नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि और रीतिकालीन कवियों में भी रीतिमुक्त कवि ठाकुर की। तो चलिए बिना समय लगाए हम शुरू करते हैं ठाकुर के संबंध में। ठाकुर की रचना है, उसका नाम है ठाकुर ठसक। तो ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती है। अब बात करेंगे विशेष तथ्य की। लाला भगवान दी ने ठाकुर ठसक का संपादन किया। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया। तो आपका उत्तर होना चाहिए लाला भगवान दी ने। एक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक मूल नाम या वास्तविक नाम किसी भी कवि का हो तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखें। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम लाला ठाकुरदास था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका मूल नाम पूछा जा सकता है। ठाकुर जेतपुर नरेश केसरी सिंह और राजा पारीछत के दरबारी कवि थे। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है ठाकुर किस के दरबारी कवि थे। तो केसरी सिंह और पारीछत, पारीछत की जगह परीक्षित भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला देखो, ठाकुर का जन्म ओरछा यानी बुंदेलखंड में हुआ। अब ये भी पूछा जा सकता है। पद्माकर के आश्रयदाता हिम्मत बहादुर के दरबार में भी इनका बड़ा आदर था। तो पूछ लेंगे किन के दरबार में बड़ा आदर था हिम्मत बहादुर के दरबार में। ठाकुर को परंपरागत परिपाटियों पर कविता करना स्वीकार नहीं था। तो यह बिल्कुल पूछा जा सकता है। पूछ लेंगे ठाकुर के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो परंपरागत परिपाटी पर कविता करना स्वीकार था, गलत हो जाएगा। स्वीकार नहीं था, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पहले जो परिपाटी चल रही उस पर कविता करना इनको स्वीकार नहीं था। आगे देखो ठाकुर की चर्चित पंक्तियाँ। ये पहली पंक्ति है तो बहुत बार पूछी गई है, अनंत बार पूछी गई है। मान लो हर परीक्षा में करीब करीब पूछी जाती है, हर नहीं तो हर एक दो छोड़कर परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति। क्या पंक्ति है देख लो। ढेल सो बनाए मिलत सभा के बीच, लोग कबीत की वो खेल कर जाना है। क्या लोगों ने कविता करना खेल मान लिया है। तो ये पूछा जाता है, यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है। यहाँ घनानंद दे देंगे, बोधा दे देंगे, ठाकुर दे देंगे, द्विज दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ठाकुर की पंक्ति है। और तलवार की धार पे धावना, वो एक पिछली बाकी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ढोल सो बनाए मिलत मिलत सभा के बीच, लोगत कबीत की वो खेल करे जाना है। और एक है प्रेम को पत कराल महा तलवारी की धार पे धावना है। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, वो है बोधा की और ये किसकी है, ठाकुर की। तो इन पंक्तियों को जरूर ध्यान रखना। आगे देखो, हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले। हिम्मत बहादुर के दरबार में इनको जब सम्मान नहीं मिला और कटु वचन बोले तो जो ठाकुर है वो थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद जरीबे में नेकुजे न मुर्के, यानी हम उन राजपूतों के सिपाही हैं, आपसे नहीं डरते हैं। तो ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे। और ऊपर वाली तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब देखो ठाकुर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन। ये तो मैं कथन तो हर बार ही पूछता हूँ ना, रामचंद्र शुक्ल जी की तो इम्पोर्टेंट है ही। देखो, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। कैसे कवि थे, सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान है, और न अनुभूति की वृद्ध भावों का उत्कर्ष है। रामचंद्र शुक्ल जी का है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। आगे देखो दूसरी पंक्ति, लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं। तो पूछ लेंगे ये पंक्ति किस विद्वान ने कही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ठाकुर के संबंध में कहा है कि लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। आगे देखो तीसरा पॉइंट, ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों पंक्तियाँ आपको ध्यान रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल के कथन इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा इनकी चर्चित पंक्तियाँ 2 पंक्तियाँ दी हैं, ज़्यादा मैंने दी नहीं है। और इनमें पहली पंक्ति तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार पूछी गई है, दूसरी पंक्ति भी पूछी गई है और पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो इनकी जो विशेष तथ्य है, एक तो इनका वास्तविक नाम, एक इन ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया, और ये परिपाटी से हटकर कविता करते थे, और इनकी रचना का तो ध्यान रखना ही है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अगली क्लास का इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। और पहले की क्लासें हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।